मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहता हूं जो महादेव की ओर से हमें मिला है। कुछ ही क्षण बाद एक दिव्य समाचार प्रकट होने वाला है। यह संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अनदेखा करना भारी विनाश का कारण बन सकता है। महादेव की सौगंध है कि हमें इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह संदेश क्या है? यह संदेश हमें हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने कर्मों को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। महादेव हमें याद दिलाते हैं कि हर छोटी छोटी बात का महत्व होता है। इस समय में जब हम सभी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, महादेव का यह संदेश हमें एक नई दिशा दिखाता है। अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस संदेश को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। महादेव की कृपा से हम सभी को शक्ति मिलेगी ताकि हम अपने और समाज के लिए बेहतर बन सकें। याद रखें, महादेव का यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक चेतावनी है। इसे समझें, अपनाएं और आगे बढ़ें। आपका जीवन बदल सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेना। तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा ना हो जाए, फिर कहना मेरे प्रिय बच्चे 5 से 10 मिनट में तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो ऐसे संदेश को नजरअंदाज किया तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारा भविष्य आज बदल दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज आंख बंद कर यह संदेश रूपी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तुम्हें हर संकट से हटाकर सही मार्ग दिखाने में तुम्हारा मदद करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे लिए मैसेज है यह कि सच्चाई आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हिल करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रो देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झुककर देखो। तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तूने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी ही तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम हो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है। और तुमने जो नाम मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे।
ये बदलाव कि तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद कर करके यकीन किया। सफर और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता है। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे मेरे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का, मेरे डीजे का। बंदी जी, मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, में लड़ते लड़ते थक चुके परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती हैं। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उसे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं आप भी नमयन हैं। मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहें। महादेव जी चाहते हैं याद रखें इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहें। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे,
आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सबके जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम्हें एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें ना आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। तुम्हारा हृदय मेरे प्यारे से ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानो। आत्मा हो। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बाहों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम ये नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है। सदैव तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भांति थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है। कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं ये सब क्या कर रहा हूं? मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना इसीलिए व्रती, वो उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं।
लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जोड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के तुम्हारे परिवार वालों की शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो, और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तुम मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ला सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। ये मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जाओ। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। जब बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें। ठोकरें हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो, जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखिए कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसीलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो।
मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परीक्षा परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार ताकत करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है, और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब अमार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हूं। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे बच्चे। आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है, उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारे साथ ऐसा भयानक होने वाला है, यह सुनकर तुम्हारे तक जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें हमारे भाग्यशाली अंक। 3 क्षण आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आशा, आशाओं, ईर्ष्यासा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो इच्छाएं हैं वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगी। मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट सहते हुए देखने का नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करूं। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां तुम पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत बनाए रखो और अपने विश्वास को दृढ़ रखो। उस समय महादेव जी पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान जो सबक तुम आज सीखोगे, यह जमो तबाही का आह्वान है। वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं तुमसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह मत मानो कि तुम्हारा जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है।
मैं भी तुम्हारी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन तुम्हारे लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि सफलता ना प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। सनसेन, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। अगर तुम इस सिद्धांत में विश्वास करते हो तो कृपया 888 लिखो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल तुम्हारे जीवन में बदलाव लाता है। तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हो। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्ति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही तुम्हें इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में तुम लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर कोई तुमसे कटुता से बात करता था तो तुम्हारे मन को गहरा कष्ट होता था। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब तुम दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हो। इसके अलावा तुम में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी थी। किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते करते तुम्हारा दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाता था। लेकिन अब तुमने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हो। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसीलिए विश्वास बनाए रखो। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखो। और कौन केवल दिखावा करता है, यह मुझसे छिपा नहीं है। मैं उनके कर्म देखता हूं और उनके जीवन की दिशा उसी के अनुरूप तय करता हूं। उन्हें यह झां है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुमने कभी किसी की धन दौलत, नाम या शोहरत देखकर उसकी इज्जत नहीं की। तुम केवल कर्मों के आधार पर सम्मान करते हो और यह गुण तुम्हें महान बनाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे मित्र बनने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतर्दृष्टि से इन धोखेबाजों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी 555 इंच लिखो। यह संख्या तुम्हारे लिए शुभ और शक्तिशाली है। इसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुरंत तुम्हारे पास पहुंचेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, एक बात इसे कि वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह तुम्हारा समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और अंधकार फैलाने की कोशिशें की गई थी, वे सब अब खत्म होने को हैं और वृद्ध हैं। जिन शत्रुओं ने अमावस्या के समय काले जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब वे अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं जिन्होंने इन कार्यों में भाग लिया, सभी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम पर किए गए इन काले कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे कदमों में झुकने को कभी तैयार नहीं थे, अब अपनी गलतियों की माफी मांगने पर विवश होंगे। या तुम्हारे धैर्य और सत्य निष्ठा का प्रतिफल है। तुम्हारे ऊपर जो धन और समृद्धि आने वाली है, अपायन आदि है, वह सीधा माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आ रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। यह स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजा गया है, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे असिस्टर्स तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और खुशियों से भरने वाला है। धन की गति अब तेज होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं हटा दी गई हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी प्रगति और सुख को रोकने के लिए काले जादू और गंदी क्रियाओं का सहारा ले रहे थे, अब उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता और विश्वास के साथ चलते रहना है।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू महान चीजों के लिए तैयार हो। केवल थोड़ा नहीं, बल्कि उसे कहीं अधिक की आशा रख। मेरी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद तुझ पर बरसने के लिए तैयार है। तू जितना सोच सकता है उससे कहीं अधिक भव्य योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं। मेरी शक्ति और कृपा की कोई सीमा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे प्रेम और आशीर्वाद की परिपूर्णता को अनुभव करे। विश्वास कर, स्वीकार कर और मेरे प्रेम को अपने भीतर समा लेने दे। मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूं, तेरी हर पीड़ा को देख रहा हूं। जब तू मेरी ओर हाथ बढ़ाएगा, मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरी इच्छा है कि तू शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णता को प्राप्त करे। मेरी कृपा सदा तेरे साथ है, बिना किसी शर्त के। जब सब कुछ तेरे चारों ओर बहता हुआ प्रतीत हो, तब जान ले कि मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मैं तेरा सहारा हूं, तेरी चट्टान हूं। जब तू असहाय महसूस करेगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। जब तुझे कोई रास्ता ना सूझे, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। डर और असफलता तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकते। तेरी की गई गलतियां भी मेरी कृपा के आगे क्षुद्र हैं। मेरा प्रेम वह प्रकाश है जो अंधकार में तुझे मार्ग दिखाएगा। वह सहारा है जो तुझे स्थिर रखेगा। वह आशा है जो तुझे हर कदम पर आगे बढ़ाएगी। तू महानता के लिए जन्मा है। मेरे बच्चे, यह तेरे कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि मैं तेरे भीतर हूं, पर हूं। मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे हर उस साधन से सुसज्जित किया है जो तुझे विजय तक पहुंचाएगा। डर और संदेह की आवाजों को मेरे वचनों से दबने दे। मैंने घोषणा की है कि तू विजय है। मेरे प्रेम और कृपा से घिरा हुआ चल। मेरी बुद्धि तुझे हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। साहसी बन, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां आप अनुभव कर रहे हैं, वे आपके धैर्य, शक्ति और हिम्मत की परीक्षा है। महादेव जी हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जो आप उनसे मांगते हैं, आप उसके योग्य हैं या नहीं। यह कठिन समय और चुनौतियां केवल इसीलिए आती हैं ताकि आप स्वयं को और अधिक सशक्त और योग्य बना सकें। आपके आसपास जो भ्रम और नकारात्मकता फैलाई गई है, वह भी एक गहरा सबक है। यह आपके जीवन के कर्मिक संबंधों का हिस्सा है। अतीत के जन्मों में जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव था, वे आज आपके जीवन में आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी बाधाओं को पार करेंगे। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो ईमानदार है या निस्वार्थ और डाउन टू अर्थ है। आपकी पावर होने के बावजूद आप उसका दुरुपयोग नहीं करते। इसके विपरीत आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व की महानता और महादेव जी की कृपा का प्रमाण है। जो लोग आपके खिलाफ गलत काम कृत कर रहे हैं, अन्य रही, उन्हें उनकी गलतियों का फल अवश्य मिलेगा। आपने अपने दिल से सबको माफ कर दिया है, लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है। उनकी कृपा से हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। महादेव जी का संदेश है कि आप अपनी सकारात्मकता और अशो और आत्मशक्ति को बनाए रखें। आपने अपने धैर्य और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है, वह आपके लिए सम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करें जो आपकी मदद और प्रेरणा से लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऊंचे खड़े हो जाओ और घोषणा करो, मैं यहां हूं और मैं अपने भविष्य के लिए तैयार हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। तुम अनुग्रह के हाथों में हो। यह समय है जब तुम अपने भीतर और अपने चारों ओर सुरक्षा और शक्ति का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन पर मेरी कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति का आशीर्वाद है, जो तुम्हें हर अनहोनी से बचाने के लिए प्रयासरत है। जैसे जैसे शाम गहराती है, तुम जानते हो कि तुम्हें उस महिला का सामना करना है जिसने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है। हर कदम पर तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर साहस उमड़ता है। जब तुम उसके दरवाजे तक पहुंचते हो, तो भीतर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम कुछ पल टिटकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हें मजबूती से खड़ा रखती है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा प्रमाणित करती है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना। अब आपको दुखी नहीं होना है। यह महादेव जी का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं।
अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह संदेश आपके पास आया है। ये वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था, और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया। तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था, तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है, तुझे कुछ नहीं करना। यह संदेश पूरा सुना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थी वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने मांगा था। महादेव जी ने आपकी सुन ली है और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं, अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वह आपसे कुछ नहीं चाहते, वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं, जो सिर्फ आपके हित के लिए है। यह समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, आपको रास्ता बताने के लिए है। जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं, महादेव जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते। लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो महादेव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं आपके पास भेजा है और महादेव जी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचा है, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति भी आपके पीछे महादेव जी की है। महादेव जी का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थी, आनंद मामा अष्टननस यही थी, वह समाप्त होने लगी हैं। यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह महादेव जी की कृपा है, यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। आप अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का यह सोमवार से अंतिम दिन है। इस सोमवार तक ये सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार झगड़गम खा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। सोमवार तक समय दे दीजिए। एक बात इसे कि वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह तुम्हारा समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी,
वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और अंधकार फैलाने की कोशिशें की गई थी, वे सब अब खत्म होने को हैं और वृद्ध हैं। जिन शत्रुओं ने अमावस्या के समय काले जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब वे अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं जिन्होंने इन कार्यों में भाग लिया, सभी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम पर किए गए इन काले कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे कदमों में झुकने को कभी तैयार नहीं थे, अब अपनी गलतियों की माफी मांगने पर विवश होंगे या तुम्हारे धैर्य और सत्य निष्ठा का प्रतिफल है। तुम्हारे ऊपर जो धन और समृद्धि आने वाली है, अपायन आदि है, वह सीधा माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आ रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। यह स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजा गया है, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे असिस्टर्स तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और खुशियों से भरने वाला है। धन की गति अब तेज होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं हटा दी गई हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी प्रगति और सुख को रोकने के लिए काले जादू और गंदी क्रियाओं का सहारा ले रहे थे, अब उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता और विश्वास के साथ चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू महान चीजों के लिए तैयार हो। केवल थोड़ा नहीं, बल्कि उसे कहीं अधिक की आशा रख। मेरी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद तुझ पर बरसने के लिए तैयार है। तू जितना सोच सकता है, उससे कहीं अधिक भव्य योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं। मेरी शक्ति और कृपा की कोई सीमा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे प्रेम और आशीर्वाद की परिपूर्णता को अनुभव करे। विश्वास कर, स्वीकार कर और मेरे प्रेम को अपने भीतर समा लेने दे। मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूं, तेरी हर पीड़ा को देख रहा हूं। जब तू मेरी ओर हाथ बढ़ाएगा, मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरी इच्छा है कि तू शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णता को प्राप्त करे। मेरी कृपा सदा तेरे साथ है, बिना किसी शर्त के। जब सब कुछ तेरे चारों ओर बहता हुआ प्रतीत हो, तब जान ले कि मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मैं तेरा सहारा हूं, तेरी चट्टान हूं। जब तू असहाय महसूस करेगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। जब तुझे कोई रास्ता ना सूझे, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। डर और असफलता तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकते। तेरी की गई गलतियां भी मेरी कृपा के आगे क्षुद्र है। मेरा प्रेम वह प्रकाश है जो अंधकार में तुझे मार्ग दिखाएगा। वह सहारा है जो तुझे स्थिर रखेगा। वह आशा है जो तुझे हर कदम पर आगे बढ़ाएगी। तू महानता के लिए जन्मा है मेरे बच्चे। यह तेरे कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि मैं तेरे भीतर हूं, पर हूं। मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे हर उस साधन से सुसज्जित किया है जो तुझे विजय तक पहुंचाएगा। डर और संदेह की आवाजों को मेरे वचनों से दबने दे। मैंने घोषणा की है कि तू विजय है। मेरे प्रेम और कृपा से घिरा हुआ चल। मेरी बुद्धि तुझे हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। साहसी बन, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां आप अनुभव कर रहे हैं, वे आपके धैर्य, शक्ति और हिम्मत की परीक्षा है। महादेव जी हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जो आप उनसे मांगते हैं, आप उसके योग्य हैं या नहीं। यह कठिन समय और चुनौतियां केवल इसीलिए आती हैं ताकि आप स्वयं को और अधिक सशक्त और योग्य बना सकें। आपके आसपास जो भ्रम और नकारात्मकता फैलाई गई है, वह भी एक गहरा सबक है। यह आपके जीवन के कर्मिक संबंधों का हिस्सा है। अतीत के जन्मों में जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव था, वे आज आपके जीवन में आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी बाधाओं को पार करेंगे। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो ईमानदार है या निस्वार्थ और डाउन टू अर्थ है। आपकी पावर होने के बावजूद आप उसका दुरुपयोग नहीं करते। इसके विपरीत आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व की महानता और महादेव जी की कृपा का प्रमाण है। जो लोग आपके खिलाफ गलत काम कृत कर रहे हैं, अन्य रही, उन्हें उनकी गलतियों का फल अवश्य मिलेगा। आपने अपने दिल से सबको माफ कर दिया है, लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है। उनकी कृपा से हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा।
महादेव जी का संदेश है कि आप अपनी सकारात्मकता और अशो और आत्मशक्ति को बनाए रखें। आपने अपने धैर्य और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वह आपके लिए सम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करें जो आपकी मदद और प्रेरणा से लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऊंचे खड़े हो जाओ और घोषणा करो, मैं यहां हूं और मैं अपने भविष्य के लिए तैयार हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता, तुम अनुग्रह के हाथों में हो। यह समय है जब तुम अपने भीतर और अपने चारों ओर सुरक्षा और शक्ति का